बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू का पराठा, यानी कि लच्छेदार पराठा जो होता है वो आलू के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला पराठा बनाया है। बहुत ही ये क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा है। जब आप इसे बना के खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पाव मैदा ले लिया है। तो आप लोग मैदे के साथ भी बना सकते हैं, घर के आटे से भी बना सकते हैं, जो आप लोगों के पास हो उसी से बनाएं और एंजॉय करें। तो थोड़ा-सा हमने नमक डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी डाल के सेम उसी तरह हमने इसे बनाना है जिस तरह आटे को हम गूँथते हैं। वैसे ही हमने आटे को गूँथ लेना है, तो अच्छी तरह से हल्के-हल्के हाथों से गूँथे जाएँ, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए। जैसे ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, अच्छा-सा खूबसूरत-सा आटा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो एंड पे हमने जैसे ही पता चलेगा कि आटा बन गया है, तो थोड़ा-सा हमने घी लगा लेना है। तकरीबन 1 चम्मच डाल के इसे दोबारा से फिर हम गूँथेंगे और तकरीबन 2 से 5 मिनट तक मुसलसल इसी तरह से गूँथते रहेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा आटा जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो जितना अच्छा आटा तैयार होगा, उतनी ही ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, लच्छेदार रोटी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये नाश्ता है। तो ये देखिए आटा मेरा ज़बरदस्त सा यहाँ बन के तैयार हो गया है। तो अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि मज़ीद नरम मज़ेदार सा आटा बन के तैयार हो जाए। तो उतनी देर में हमने आलूओं को उबाल के रख लिया था, छिलका भी उतार लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्सचर की मदद से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है, आलू का मसाला तैयार हो सके। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी सुरख मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें बारी-बारी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। तमाम चीज़ें जब डाल के आप लोग मसाला इसका बनाएँगे ना, तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बारिश का मौसम होता हो या आप बच्चों ने स्कूल जाना हो या आप लोगों ने घर में छुट्टी वाले दिन पराठे इस तरह के बनाने हैं और खूब एंजॉय करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये नाश्ता है, यकीन करें अगर आप एक दफ़ा इसे बनाते हैं तो बार-बार आप लोगों का इसे दिल करेगा बना के खाने को। ये इतने मज़ेदार और इतने ही टेस्टी हैं। बाकी नाश्ते तो आप लोगों ने किए होंगे, सुबह नाश्ते में बना के पराठे भी खाए होंगे, चाय वगैरह भी पी होगी। मगर ये नाश्ता अगर आप लोग बनाएँगे तो यकीन करें मैं दावे से कह सकती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही लज़ीज़ है ये पराठा। तो ये देखिए अब ये आटे के हम 4 हिस्से कर लेंगे। 4 हिस्से करने से इस तरह से हमारा जो पराठा होता है वो तकरीबन बराबर मिकदार में बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो आप लोगों के बराबर पेड़े भी बन जाएँगे और मज़ेदार सी जो हैं रोटियाँ तकरीबन लच्छेदार वो बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक और ख़ास ट्रिक भी बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे सेम आप लोगों ने इसी तरह से पराठा बना लेना है। ये नहीं कि मुश्किल है कि हमसे नहीं बनता, बल्कि बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं बिल्कुल सिंपल और आसान से तरीके के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल भी ना लगे और बिल्कुल कम बजट पे बने। और ये देखें दरमियान में हमने थोड़ा-सा घी लगाया, थोड़ा-सा खुश्क आटा भी लगा दिया है और इसका रोल की शक्ल में इस तरह से बना लेना है। दरमियान से हम छुरी की मदद से अब दोबारा से इसका कट लगा लेंगे। तो ये हमारा जो लच्छेदार मज़ेदार सा पराठा ये देखिए इसी की शेप अब बन गई है। तो अगर इस तरह की शेप बनती है तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनेगा, यकीन करें। तो पहले आप लोगों ने सारे के सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। इस तरह से पेड़े जो होते हैं वो बहुत ही नरम हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से उसका जो पराठा होता है या रोटी होती है वो बहुत ही अच्छी-सी बेली जा सकती है और आसान से तरीके से पकाई जा सकती है। तो दूसरी दफ़ा फिर हमने सेम इसी तरह से बारी-बारी कर लेना है। पहले रोटी को हाथों से बड़ा कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से तरीके से आप लोग कर लें और ऊपर घी लगा लें, थोड़ा-सा खुश्क आटा लगा के दोबारा से रोल बनाएँ, फिर छुरी की मदद से हम दरमियान में इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से सेम हमने पेड़े बनाते जाना है और रखते जाएँगे। तो आप लोगों ने इसी तरह से बना लेना है, ये बहुत ही आसान है, ये देखें। तो अभी मैं आप लोगों को फिलिंग का तरीका बताऊँगी, वो बहुत ही आसान सा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए हाथों की मदद से आप लोगों ने पेड़े को थोड़ा-सा फैला लेना है, नरम कर लेना है ताकि इज़िली जो हमारी रोटी है वो बन सके। तो हाथों की मदद से चारों तरफ से कोनों को दबाते जाएँ,
इसी तरह से आसानी से, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये देखिए हाथों की मदद से जैसे दबाएँगे तो ये बहुत ही अच्छी-सी रोटी बेली जाएगी। तो ज बड़ी कर लेंगे हम, थोड़ी-सी आहिस्ता-आहिस्ता हाथों की मदद से कर लें, बेलने की मदद से कर लें। जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे वैसे सेम आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो अभी मैं इसकी जब फिलिंग इसकी मुकम्मल करूँगी तो आप लोगों के साथ पराठा बना के शेयर करूँगी। तो यकीन जानिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो जब मैंने बना के घर में बच्चों को दिया या मेहमानों को दिया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट मुझे किया ये कि इतना मज़ेदार पराठा, तो वो भी सिंपल और सादे घर में बन सकता है। तो ये देखिए मसाले का हमने ले लिया, मसाले को मैंने फ्राई भी किया था थोड़ा-सा घी डाल के। तो अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी सा हमारा जो पराठा है वो बन जाएगा। पराठा इतना लज़ीज़ लगेगा, यकीन करें। दही के साथ खाएँ या रायते के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए अच्छी तरह से आप जब मसाला इसमें रखेंगे तो चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना आप लोगों ने, ताकि अच्छी तरह से उसमें सारे के सारे जो हमने रोटी को बनाया है वो सारे के सारे तमाम उसके अंदर जो है ना मसाला फ़िल हो जाए। तो जितना अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर फ़िल होगा उतनी ही मज़ेदार सी ये हमारी लच्छेदार रोटी हमें अच्छी लगेगी, मज़ेदार सी लगेगी। तो अब जो मैंने दूसरी रोटी बेल के रखी थी, अब वो उसके ऊपर डाल के हम हाथों की मदद से फिर दोबारा दबाएँगे, ताकि इसे अच्छी तरह से ये जो रोटी है ये खोल ना सके। हाथों की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता से चारों कोनों आप लोगों ने दबा लेने हैं अच्छी तरह से। तो अगर थोड़ा-सा मसला हो तो बेलन की मदद से ऊपर से एक दफ़ा फिर और बेल लें। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से रोटी आप लोगों की बेली जाएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर हाथों को लगे तो थोड़ा-सा खुश्क आटा भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। ये देखिए बेलन की मदद से अगर करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छी-सी रोटी भी एक गोलाई की शक्ल में आ जाएगी। दूसरी काफ़ी अच्छी-सी वो बड़ी हो जाएगी, टूटने का भी मसला नहीं होगा आप लोगों के साथ। तो इसी तरह से कर लेना, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से आप लोगों ने बेलन के साथ ऊपर बेलते जाएँगे, तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी-सी खूबसूरत सी हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। तब तवे पे हमने घी लगा लेना है, घी के साथ बनाएँगे। तो ये देखिए हमें ऊपर डाल दिया, 2 से 5 मिनट लगेंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो ये पराठा है बन के माशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए एक साइड बन गई है, अब दूसरी साइड पे हम घी लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने करते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बन के तैयार हो गया है। तो जब आप लोग खाएँगे तो माशाल्लाह आप लोग खुद दाद देंगे कि वाक़ई बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ है। तो दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेम हम लोगों ने बना लेना है, ये देखें। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक और ट्रिक बताऊँगी, वो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। उसे फ़ॉलो करें या इसे करें, जो भी आप लोगों को ईज़ी लगे उसी तरीके से आप लोग बनाएँ, एन्जॉय करें। ये देखें, इसकी लेयर देखें कितनी सारी बन गई है। अगर आप इस तरह से इसके पेड़े बनाएँगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर बन जाएगी और ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा हमारे जो बन के वो देखिए तैयार हो गए। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक में मैंने वैसे मसाला रख के बना के दिखाया है, एक आप लोगों को साथ पूरी रोटी बेल के दिखाई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये आसान से तरीके के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बनाएँ, इसे रायते के साथ खाएँ, एन्जॉय करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। छुट्टी वाले दिन बच्चों को खिलाएँ, घर वालों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।